क्या अगर आपसे ये कहा जाए कि कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट के अंदर आप ऑटो पार्ट्स की शॉप खोलें, आप खोलेंगे? या फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि ऑटो पार्ट्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बीच में अगर आप कोई कपड़े की शॉप खोल दें तो आपका बिजनेस वहाँ पे सक्सेसफुल होगा? ये क्या बात करता है यार? आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वहाँ पे कैसे बिजनेस सक्सेसफुल होगा, जो क्योंकि वहाँ पे जिस चीज़ की मार्केट है वहीं का बिजनेस होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये आज कैसी वीडियो में लेकर आ गए हैं, कैसा टॉपिक में छेड़ बैठा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो तमाम उन पेरेंट्स के लिए है, तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम उन दोस्तों के लिए है जिनके बच्चे अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनके बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं या जिनके रिलेटिव्स किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं। आज का मेरा वीडियो उनके लिए है, गौर से सुनिएगा। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ अंधों के शहर में आईना बेचने की। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ बिज़नेस कर पाऊँगा। आदाब है दोस्तों, एग्ज़ाम करीब है। आजकल टीचर्स के बड़े ठट लगे हुए हैं क्योंकि टीचर्स गली गली में उनको कोई ना कोई दोस्त मिल रहा है, कोई बहुत दूर का जानने वाला आजकल जो उनको करीब मिल रहा है, उनसे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है और उनसे ऐसे मिल रहा है जैसे उनका कोई बचपन का लंगोटिया यार हो। और टीचर्स भी परेशान हैं कि ये अचानक कहाँ से आ गए, ये हमें आज रब्ता कर रहे हैं, इन्होंने तो कभी हमें सलाम भी नहीं किया। गजब बेइज्जती है। तो डियर टीचर्स, ये पेरेंट्स जो आपसे नंबर मांग रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम करीब हैं और यही पेरेंट्स जो है आपको एग्ज़ाम के दौरान कॉल करके कहेंगे बराए मेहरबानी मेरे बच्चे के पास जाएं, देखें उन्होंने पेपर हल किया या नहीं किया, उनको कोई क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ अवेल करके दें, उनको कोई नोट्स पहुँचा के दें। मैं हैरान हूँ कि पेरेंट्स आखिर ऐसा क्यों करते हैं। वो पेरेंट जिन्होंने सारा साल के शुरू होने के वक्त हर एक स्कूल की छानबीन की कि कौन सी स्कूल अच्छी है, कौन से स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं, कौन से स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, कौन से स्कूल में टीचर अच्छे हैं, वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं। और अगर उनके एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करें तो एवरेज पेरेंट जो है एक बच्चे के ऊपर तकरीबन माहाना 10,000 से ऊपर खर्चा कर रहा है। 5 या 6,000 रुपये फ़ीस की मद में, जेब खर्चे की मद में, ड्रेस, किताब और सब का कैलकुलेशन करें तो एक साल का तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर रहे हैं पेरेंट। और जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो यही पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को कॉपी करवाएं। क्या इतना खर्चा करने के बाद आपको इतना भी भरोसा नहीं कि आपका बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा? आपका बच्चा 12 क्वेश्चन का एक पेपर सॉल्व कर पाएगा? एक छोटा सा पेपर जो है एक पूरी बुक से पूरा साल उसने पढ़ा है, क्या आपको इतना भी भरोसा नहीं है? या फिर आप जानबूझ के उसका टैलेंट मार रहे हैं, उसके स्किल्स, उसका पोटेंशियल जो है उसको दबा रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं? समझने की बात यह है कि क्या एक बच्चा 9th में ग्रेड में जब पहले से वो डरा होता है कि बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, क्या होगा, कैसा पेपर होगा, इन्विजिलेटर नए होंगे, स्कूल नया होगा, सेंटर नया होगा, फिर जब वो देखता है कि यहाँ पे तो सिर्फ कॉपी बनानी है, फिर अगले साल क्या वो पढ़ेगा? आप समझते हैं क्या वो पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगले साल उन्हें कॉपी करनी है। और यही दुआएं कर रहे होते हैं कि काश कोई ऐसी की सख्ती ना हो हमारे ऊपर और हम जो है आराम से हमें हर चीज़ मिले। अक्सर पेरेंट्स ये भी देखते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छी कॉपी करवाता है, अपने बच्चों को उसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि वो किसी सेंटर पे जाकर एज ए इन्विजिलेटर, एज ए टीचर वहाँ पे खड़े होकर बच्चों को कॉपी करवाए, क्योंकि उनके ऊपर तो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी टीमें होती हैं, बड़े उनके ऊपर जो है वो विज़िट हो रहे होते हैं। छापे में नहीं कहूँगा क्योंकि हमको चोर नहीं है, तो उनके ऊपर विज़िट हो रहे होते हैं। कोई ऑफिसर उनकी ड्यूटी ख़राब कर देगा, उनका टीचिंग कैरियर जो है, ड्यूटी जो है उसके सस्पेंड कर सकता है, उनके ऊपर उनकी बेइज्जती हो सकती। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि वो कॉपी करवाए या फिर जो है किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस पाया जाए एग्ज़ाम के दौरान। लेकिन इस समाज के सिस्टम के अंदर वो मजबूर हो जाता है, रिश्तों को निभाने के चक्कर में मजबूर हो जाता है कि ठीक है चलें, कुछ होता नहीं है, सिस्टम सारा चल रहा है। तो यहाँ पे सवाल मेरा उन पेरेंट्स से है, आज का मेरा वीडियो जो उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम कॉपी करेंगे। यही बच्चे जो कॉपी कर रहे हैं वो आगे बढ़ के क्या हमारे समाज में सक्सेसफुल सिटीज़न बन पाएंगे? ग्रेड्स अच्छे लेकर आएँ, A1 ग्रेड लेकर आएँ, अच्छी मार्क्स लेकर आएँ, अच्छे मार्कशीट लेकर आएँ, फिर हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि ये देखो मेरे बच्चे ने जो है इतनी मार्क्स लेकर आए, फिर जो है 300, 400, 200 उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे होते हैं, उसको कॉन्ग्रेट्स दे रहे होते हैं, उसको बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं, जबकि हमें सबको पता होता है कि हमने ऐसे मार्क्स उठाए हैं। क्या आप अपने बच्चे का रियल टैलेंट उभार रहे हैं? क्या अपने बच्चे का टैलेंट जो है वो मार तो नहीं रहे कहीं आप अपने बच्चे का नुकसान तो नहीं कर रहे? क्या आप कलेक्टिवली अगर सोचें तो इस समाज का नुकसान तो नहीं करें? आपका एक बच्चा अगर अच्छी मार्क्स कॉपी करके लेकर आएगा तो शायद वो किसी जॉब तक पहुंच जाए, लेकिन जॉब पर पहुंचने के बाद क्या वो सक्सेसफुल होगा? उसका कैरियर सक्सेसफुल होगा? क्या वो उसको सस्टेन कर पाएगा?
क्या वो उस जॉब पे कंटिन्यूसली रह पाएगा, क्या वो वहाँ पे अपने ड्यूटी को सक्सेसफुली सरअंजाम दे पाएगा? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ा है इस तरीके से तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो अपने टैलेंट को ख़त्म कर चुका है, दबा चुका है। अक्सर पेरेंट्स ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि सब सारा सिस्टम चल रहा है, अब हम एक नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट सोचने की है, लेकिन अब हमने करना क्या है, एक सिस्टम डेवलप करना है जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम जो हमारे पास निज़ाम चल रहा है ये बंद हो जाए, कॉपी कल्चर बंद हो जाए, ताकि बच्चे जो हैं अपना रियल टैलेंट दिखाएं, अपने स्किल्स दिखाएं, अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेवलप हों और आगे चल के सोसाइटी में सक्सेसफुल बने। आपने देखा होगा कि इसी सिस्टम में अब अक्सर जो लोग हैं वो हमारे सिस्टम को बुरा भला कह रहे होते हैं, इसी सिस्टम से बहुत सारे बच्चे बाहर निकल के आते हैं जो फ़ॉरेन की स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर रहे हैं, इसी सिस्टम से बाहर निकल के बच्चे आते हैं जो फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स ने थोड़ी बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है उनके ऊपर, कि उन पे नज़रसानी करते हैं, उन बाकायदा चेक एंड बैलेंस होता है उनका, और फिर जाके वो कहीं सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस तरह नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे सारे समाज में ये बुराइयाँ, हमारे सारे समाज में ये ख़राबियाँ, हमारे सारा सिस्टम बैठ गया है। इसके हम सब जिम्मेदार हैं, इसके हम सारे, इस चीज़ के हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। सिंपल सी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बच्चा एक लोहार की दुकान पे अपने बाप से पूछता है कि अब्बू ये सरिया कितने का है। 1-1.5 फुट का सरिया होता है, तो पूछता है कि अब्बू ये सरिया कितने का, तो वो कहता है बेटा ये तकरीबन 150-200 रुपये का होगा। लेकिन फिर वो बताता है कि अगर इसी सरिये से मैं अगर कुछ नेल्स बना दूँ तो वही नेल्स जो हैं बहुत सारी बनेगी, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो बहुत सारी बनेंगी, और अगर वो मैं बेचूंगा तो मैं 400-500 रुपये कमा लूँगा। और अगर इसी 1.5 फुट के सरिये से मैं छोटे छोटे ऐसे स्प्रिंग बना दूँ जो वॉचेस में लगें, घड़ियों में लगते हैं, तो उनकी वैल्यू और ज़्यादा होगी और उनसे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल सही पोजीशन क्या है किसी चीज़ की। हमें अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल सही देखना है, ये नहीं कि कॉपी करके अपने बच्चों को अच्छी मार्क्स दिला दें, अच्छी मार्कशीट दिला दें, अच्छी रिज़ल्ट दिला दें और फिर जाकर आगे चल के समाज के अंदर वो सक्सेसफुल सिटीज़न न बन पाएँ, हमारे समाज को ना सुधार पाएँ, हमारे समाज के लिए कामयाब शहरी ना बन पाएँ, हमारे समाज के अंदर वो सारी जो ख़राबियाँ अभी मौजूद हैं वो ना निकाल पाएँ। तो फिर वही बात कि हम अपने बच्चों का टैलेंट मार रहे हैं, हम अपने बच्चों के स्किल ख़त्म कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को रोबोट्स बना रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस निज़ाम के अंदर मशीन्स बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। निकला था मैं अंधों के शहर में आईना बेचने, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये शहर अंधों का नहीं है, ये शहर यकीनन पढ़े लिखे लोगों का है, मेरा मुल्क यकीनन पढ़े लिखे लोगों का है। इस सिस्टम को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने मुस्तकबिल को देखें, आने वाली जनरेशन्स को देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर जल्दी, टिल देन बाय बाय।